ओके बच्चों, सो यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास 9 में जो रैशनल नंबर चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो फर्स्ट वाला है इस पूरे के साथ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो टर्म है वो इस पूरे के साथ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 क्या होगा वो बाद में लिखेंगे। फिर 3 इंटू रूट 2 तो प्लस करके 3 इंटू रूट 2 लिखोगे। फिर रूट 3 इंटू 2 होगा, तो आप 2 को आगे लिखो और रूट 3 को पीछे लिखो तभी ठीक रहेगा। ओके, फिर रूट 3 और रूट 2 इनको मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब इन सबको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो 3 इंटू 2 क्या होता है बेटा 6 होता है। फिर प्लस 3 रूट 2 है यहाँ पे, तो वो वैसा का वैसा ही लिख दोगे। फिर 2 रूट 3 ये भी हम लोग ऐसा लिख देंगे, प्लस रूट 3 इंटू रूट 6 सॉरी रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, यहां पे होगा रूट 6। ओके, अब इसको क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? देखो यहाँ पे 6 है, ये तो रैशनल नंबर है, ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, ठीक है। यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है। अगर दोनों सेम होते ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रूट 3 है तो यहाँ पे भी अगर रूट 3 होता तो हम इसको सॉल्व कर पाते, लेकिन यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ये तो आपको बहुत इजी लगेगा ना। 3 प्लस रूट 3 और दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 3। तो बेटा कई लोगों को पता है ऑलरेडी, मैं लेकिन बाकी सबको दिखा दूं इसमें कि ये किसकी तरह है। ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी है ना। इसका कैसा होता है हम लोग का सम? इसमें क्या होता है, इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बस सेम टू सेम वही तो यहां पे करना है ना। चलो यहां पे आपका ए क्या है पता है 3 है और बी क्या है रूट 3। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप यहां पे स्क्वायर करोगे ना, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपका बी क्या है रूट 3 है, सो रूट 3 का स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो यहां पे 9 माइनस 3 क्या होगा 6। 6 इज अवर आंसर। ओके, अब कुछ बच्चों को थोड़े कॉन्सेप्ट्स याद दिला दूं। रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते वक्त 3 आएगा। अगर वैसे ही रूट 3 प्लस रूट 3 करेंगे तो आना चाहिए 2 रूट 3। ओके, वैसे ही अगर रूट 3 इंटू रूट 6 करेंगे तो आंसर आएगा रूट 18। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए इसको। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, अब ये किसके जैसा है? ये ऐसा है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें कैसे एक्सपांड करते हैं इसको, इसको ऐसे लिखते हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों इतना स्लो पढ़ा रहा हूं? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो इसी तरह से पढ़ना चाहते होंगे बेटा, जिनको सही में बहुत ही ज्यादा जरूरत है आराम से धीमे धीमे शांति से देख के पढ़ सके। अब देखो यहाँ पे a का क्या किया आपने स्क्वायर किया, फिर b का क्या किया स्क्वायर, फिर क्या है 2 इंटू ए बी। वैसे यहां पे आपका a क्या है रूट 5, आपका b क्या है रूट 2। तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, आप पहले रूट 5 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आपका a क्या है रूट 5 और b क्या है रूट 2। फिर बाद में क्या करेंगे रूट 2 का स्क्वायर। ओके, कलर चेंज कर तब ठीक रहेगा। ओके, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, वो तो 5 होगा, प्लस 2 इंटू
देखो √5 और √2 क्या होता है पता है, √10 होगा। तो यहां पे √10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। अब क्या आगे कुछ बचा, हाँ देखो ये 5 है और ये 2 है, दोनों रैशनल नंबर है, दोनों ऐड हो सकते हैं। तो 5 और 2 क्या होगा, 7। लास्ट में क्या बचेगा, ये बच जाएगा ना। सो आपका आंसर क्या है, 7 + 2√10। ओके, सो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।